ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए हम लोग चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स करेंगे। कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया है कि आपको ये चैप्टर क्यों डाला गया है, क्यों पढ़ना है, इन सब विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपको मेडिकल लाइन में जाने के लिए। वो कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपको लास्ट ईयर एग्जाम में देखा था कि लगभग 6 to 8 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आया हुआ था, ठीक है। और रिप्रोडक्शन चैप्टर को यहीं से माइंड में रखना होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बाकी के पूरे फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काफी सुटेबल थिंग्स होते हैं, सुटेबल एक्टिविटी होता है तो बाय नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपने देखा क्या कि मेल गैमेट, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलके ये बनाता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो डिटेल्स ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, ये ओवरी हो गया, ओके, ये ओवरी हो गया। जब फर्टिलाइजेशन, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, शायद पिछले दिन मैंने कॉर्पस ग्लैंड लिखा, ठीक है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। ये ओवरी हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन तो ओविडक्ट में ही हो जाता है, ओविडक्ट, ठीक है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये बनेगा मोरुला, ठीक है, और मोरुला के बाद बनेगा गैस्ट्रुला, ओके, फिर बनेगा ब्लास्टुला, ठीक है, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर बनेगा फेटस और फिर बनेगा बेबी, ओके। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे कंडीशन है कि ये ओवरी जो है ये ओवम सेल रिलीज कब करना स्टार्ट करता है, नॉट बाय बर्थ, ध्यान रखना है, नॉट बाय बर्थ। ये बाय बर्थ रिलीज करना शुरू नहीं करता है, ओवम रिलीज करना स्टार्ट नहीं करता है। इसके लिए हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। हालांकि चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों अलग अलग नहीं हम मानते हैं, दोनों एक ही चैप्टर है। तो आज हम चैप्टर 10 की आपको स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जैसे ये पॉइंट खत्म होगा हम बता देंगे आपको कि यहाँ से अब जो टॉपिक है वो चैप्टर 10 की टॉपिक है, लेकिन दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों एक ही साथ समझ में बहुत इजी वे में चला आता है, ठीक है। तो यहाँ रिलीज हुआ। अब देखिए गौर से कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, इंप्लीमेंट होगा, कहीं इम्प्लांटेशन इसको कहते हैं, जो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद जैसे जैसे ये डेवलपमेंट इसकी बेबी तक जब आएंगे तो ये आपको एक एमनियोटिक, इस एक कवर के अंदर, मान लीजिए यहाँ से डेवलपमेंट हुआ या कहीं से भी यहाँ से, तो ये जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब को हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। क्या बोलेंगे? प्लासेंटा बोलेंगे, ठीक है, प्लासेंटा बोलेंगे, या इसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं। और ये बेबी पूरे जो 40 वीक्स का जो गेस्टेशन पीरियड आप लोगों ने देखा है, ये 40 वीक्स तक एक लिक्विड चैम्बर में तैरता हुआ होता है और इसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सारी दुनिया इसी में है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ एक चीज समझना है कि मान लीजिए ये जब साइकिल है, आफ्टर 28 डेज ये ओवम सेल रिलीज करते हैं, फिर इसकी मूवमेंट कॉर्पस ल्यूटियम रिसीव करता है, फिर डेवलपमेंट होते 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 आगे बढ़ते हैं। इस बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तब न जाइगोट बनेंगे, तब न मोरुला, तब न ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो, फेटस, बेबी। लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो फिर बाकी के प्रोसीजर का होना तो स्वाभाविक होगा, होने की संभावना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बाय नेचर इसको इधर कुछ वर्ड हम मिटाते हैं, यहां से कुछ चीजें हम मिटा रहे हैं। तो जब ये क्या है कि यहां से ओवम रिलीज हुए, आगे की ओर बढ़ना शुरू किए, तो यहां तक आते आते इसको मान लीजिए कि 14 डेज लग गए। कितने दिन? 14 डेज लग गए। और ऐसा पीरियड में 14 डेज लग गए, यहाँ तक आते आते वो मैच्योर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के फेवर हो जाता है। तो यहाँ 14 डेज में पहुंच गया, फिर यहाँ आया, ठीक है। अब ये अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो भी इम्प्लांटेशन होना मस्ट है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बॉडी से बाहर होना मस्ट है। और नहीं तो फिर आप गौर करते हुएगा कि अगर कांटा गड़ गया कहीं पैर वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि वो रूट पकड़ लेता है, जिसको हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोराटी कहते हैं। तो यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो तो लाइव सेल है ना, जिंदा सेल है, तो वो क्या करेगा, वो रूट बन जाएगा, किसी न किसी से वो अटैच हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बॉडी से बाहर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या होता है कि एक ब्लड का थिक लिनिक यहाँ पे आके जमा होगा, थिक लिनिक आके जमा होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा एपिकल कॉर्ड के माध्यम से एक एम्नियोटिक फ्लड चेंबर बनेंगे, फिर इस सीक्वेंस में ये डेवलपमेंट होना इसका शुरू होगा। लेकिन अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, फिर भी ये जो ओवम है ये यहाँ आएगा, यहाँ आके इसमें ड्यू होगा, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स ये लेयर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये आफ्टर 28 डेज ये परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, ये जो प्रोसीजर है इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा गया है कई बार कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये परफॉर्म मेल की एक्टिविटी है कि फीमेल की एक्टिविटी है, तो आपका ये जवाब क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके माध्यम से ये बॉडी का जो अनफर्टिलाइज्ड सेल है वो आउट ऑफ द बॉडी होते हैं। एक हेल्थ के मामले में यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द आरडीए, ठीक है, आरडीए ऑफ आयरन, ठीक है, रेगुलर डेली नाउसेस, ये बाय द WHO होता है कि कितना चाहिए। तो आयरन जो फीमेल में होते हैं वो 30 mg चाहिए, और जो मेल में होते हैं वो 10 mg चाहिए। ड्यू टू दिस फीमेल लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एवरी आफ्टर 28 डेज, ड्यू टू दिस शी नीड्स लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। ये पॉइंट था एक। अब हम लोग देखते हैं, इसको समझ गए, मिटा दूं, चलिए। अब यहां पर देखना है कि अभी दो टॉपिक हम लोग देखे पिछले वीडियो में भी और यहां भी। एक हम लोगों ने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा हम लोगों ने देखा था ओजेनेसिस, ठीक है। तो क्या ये दोनों जो प्रोसेस है ये बाय बर्थ परफॉर्म करते हैं, तो इसका सीधा जवाब है नो, ठीक है, सीधा जवाब है नो। देखिए जब पूरे आदमी के पूरे जीवन काल में कई स्टेज होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज अगर हम देख दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। ये आप कह सकते हैं जन्म से पहले की अवस्था, यानी जब बच्चे मां के गर्भ में होते हैं उस अवस्था को हम प्रीनेटल स्टेज कह सकते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने गेस्टेशन पीरियड दिया था, गेस्टेशन पीरियड, ओके। कितने वीक्स का बताइए, 40 वीक्स का, ठीक है, या 280 डेज का होता है, या 9 मंथ हम लोग वैसे नॉर्मली यूज करते हैं, 40 वीक्स का होता है, लेकिन एज ए आप 40 वीक ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जन्म से पूर्व की अवस्था हो गई। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। ये सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, 0 से लेके 2 ईयर तक। इसको क्यों कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि इसमें जब भी बच्चा देखिएगा तुरंत उसको कुछ दीजिएगा पकड़ के मुंह में रख लेगा, सारा दुनिया मुंह में है उसको, ठीक है, कुछ भी दीजिए मुंह में पकड़ लेगा। सेंसेस से सीखता है, वो कोई भी चीज को बड़ी गौर से देखेगा, ठीक है। उसके बाद सेंसेस से सीखता है, तो इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं 2 साल की अवस्था में, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो
तो इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, 2 से लेके 6 ईयर तक का। और जो फोर्थ आता है पोस्ट ऑपरेशनल, ठीक है, ये 7 से लेके 12 ईयर तक का, ठीक है। उसके बाद जो 5वां स्टेज होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस। इसको एडोलेसेंस कब होगा? 13 से लेके 19 ईयर तक के उम्र में हम एडोलेसेंस कहते हैं। इसके बाद का जो स्टेज होता है वो यंग हो गया। कहां से लेके कहां तक? ये आप 20 से 40 कह सकते हैं। उसके बाद तो खैर ओल्ड एज में चले जाते हैं, 40 के बाद ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो बाय बर्थ ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होते जो अभी हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस किया, फिर ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन सब चीजों का जो डिस्कस किया, ये सब बाय बर्थ नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। कब डेवलप होते हैं? इस पीरियड में आकर, ठीक है, टीनेजर पीरियड में आकर के, जिसमें हालांकि ये पूरा नहीं है डेवलप, इसको 11 से 13, इसको हम लोग पुबर्टी एज कहते हैं, पुबर्टी एज कहते हैं, ठीक है। उसमें 11 से 13 माना गया है फीमेल का, ठीक है, और 12 से 14 माना गया है मेल का। ये पुबर्टी एज कहलाता है, ठीक है। और ये जो आप 13 से 19 देख रहे हैं, कई बार इस चीज का आप टॉपिक हम डिस्कस किए होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको आंधी तूफान, ठीक है, ट्रबलसम एज, क्वारलसम एज भी बोलते हैं। आंधी तूफान का उम्र इसको कहते हैं। अच्छी बुरी, बढ़िया से बढ़िया, बुरे से बुरे, इस उम्र में लोग सीख जाते हैं। हाँ, एक चीज और सीख जाते हैं, 15 से 16 साल तक के उम्र में आदमी के जीवन में जितनी भी इंटेलिजेंसी आना है वो भी आ जाता है। तो ये बाय बर्थ नहीं होते हैं, ये आपको पुबर्टी एज में जो 11 से 13 और मेल में 12 से 14 माना गया है, इस उम्र में ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माने जाते हैं, इन सब टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए प्रॉपर इतना आप नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके चैप्टर 10 का होगा, ठीक है, चैप्टर 10 का होगा। अभी तक हम लोग 9 खत्म हो। 9 में एक और चीज सिर्फ बचा हुआ है, वो है डॉली की कहानी, है ना, डॉली की कहानी। डॉली मतलब एक डॉली स्लीप है, ठीक है। उसमें देखा गया कि नहीं, जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर जो है उस न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसको हम इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं भी फर्टिलाइजेशन करा कर देखें तो क्या रिजल्ट आता है, उसके ऊपर एक कहानी है जो नेक्स्ट हम आपको, ये आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है ना, और ये कहानी हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना नोट्स बनाइए, फिर हमारा 9 चैप्टर फिनिश हो गया, सिर्फ एक कहानी बची हुई है जो हम आपको किसी में बता देंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 हम स्टार्ट करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।